अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आए हैं नया व्लॉग लेके ज़ौक़ अरेबियन पे और हम ये पहली सहरी इनके साथ करेंगे और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। सर जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक हैं? सर जी क्या पराठे लगा रहे हैं आज? तो आज मैं पराठे लगा रहा हूँ। और क्या कहते हैं सर जी, क्या क्या दे रहे हैं रमजान में के लोगों को? रमजान में हम अपने उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, मतलब ताज़ा, फ्रेश और हाइजेनिक, हेल्थी एंड हाइजेनिक। सर जी मैंने पहले भी आपका फूड खाया है, बहुत हाइजेनिक होता है और घर का होता है। तो आप ये बताएं कि आज आपने क्या क्या सालन में लगाया है, क्या क्या दे रहे हैं लोगों को? आज हमने खाना में लगाया है, दाल मूंग है, ये जी। भुनी हुई दाल होती है, कसूरी मेथी में बनी होती है। अच्छा, ये ड्राई है। अच्छा, ऑमलेट है, ऑमलेट हो गया। ऑमलेट है। आज मोरू चने हैं। ओ हो ये इन चनों में जो होता है हमारे शोरबे वाले होते हैं, इसके अंदर सोडा नहीं होता, विदाउट सोडा में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर आलू की टिक्की है, आलू का पराठा है, सादा पराठा है। अच्छा सर, क्या रेट रहेगा आज ये ऑमलेट का? ऑमलेट जो है प्लेट बेस होती है रमजानों में। हाँ, प्लेट प्लेट बेस होती है, ये 150 की प्लेट है। और दाल मूंग भी इसी तरह 150 की प्लेट है। और चना ये 280 की हाफ है। सर जी आपका रेट बड़े जायज हो गए हैं, बड़ा महंगा सुना था कि ज़ौक़ अरेबियन बड़ा महंगा है। नहीं, लोग तो हमें ये कंप्लेन करते हैं हमेशा आके कि हम बहुत महंगे हैं। हाँ, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? लेकिन बात यह है कि अगर इंसान की सेहत कॉम्प्रोमाइज हो तो प्राइस मैटर नहीं करती। जी जी जी, हम इंशाल्लाह आपको बीमार होने से महफूज कोशिश करते हैं कि आप खुदा ना खासा किसी चीज़ को खा के हमारे पास बीमार ना हो। अगर मसले मसाइल ये होते हैं कि जी आप ज़रा थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग करके या ज़रा से कम रेट में खा के आप अपने आप को बीमार कर लेते हैं, फिर आप मिसाल के तौर पे ना आपसे सोया जाता है, ना आप अपने वटएवर जो भी आप काम करते हैं उसमें आप काम प्रॉपरली उसको कर नहीं सकते, ना जॉब में हार्ट बर्निंग हो रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, खुदा न खासा पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो ये चीज़ें ज़ाहिर है उसका फ़ायदा आपने जो 200-400 रुपये बचा लिए हैं या 30-40 रुपये बचा लिए हैं और दूसरी जगह आपने इस तरह खा लिया है, तो फिर आपको फिर ज़ाहिर है फिर उसका सफ़र भी आपको करना। अच्छा, ये साथ खाना बड़ा लजीज भी होता है। महंगा छोड़ें, वो लोग जो खाते हैं, जो एलीट क्लास लोग आपके पास आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। आप मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आए थे मैंने आपको एक बात कही थी जो मैं हर किसी को कहता हूँ अपने पास, जो भी न्यू कमर हो, हम खाने की जायके की कभी किसी को गारंटी नहीं देते कि आपको हमारा खाना अच्छा लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, हम मेयार की जिम्मेदारी लेते हैं और हम अपने तौर पे पूरी मेयार की गारंटी देते हैं कि क्या मेयार में कोई इंशाल्लाह कोई चीज़ गलत नहीं होगी, कोई गलत मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा, कोई गलत मसाले नहीं होंगे, किसी किस्म की खुदा ना खासा कोई ख़राब किस्म का तेल नहीं होगा। तो ये पराठे भी बन रहे हैं, ये होल व्हीट है, खालिस गंदम में चक्की का आटा होता है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। ये देखें इधर अगर आप बना रहे हैं, अब ये सारे विदाउट ऑयल सॉरी विदाउट एनी मिक्सिंग, खालिस चक्की और ऑयल में बनता है। आप ऑयल में बनता है, हम घी इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ घी हमारा जो समोसे हमारे बनते हैं आलू के रमजानों में उसका जो मैदा बनता है सिर्फ उसमें थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। अदरवाइज उसकी फ्राई में भी हम उसको भी सूफी तेल में, सूफी ऑयल में या ऑयल में, अच्छे मेयार के ऑयल में करते हैं। मुझे पहले लोग कहते हैं कि आप ना लोगों की बात काट देते हैं, तो मैं लोग बात काटनी होता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर एक बात कर रहा है, एक वैलिड बात कर रहा है, कोई चीज़ बात कर रहा है, तो जाहिर है उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन एक बंदा मिसाल के तौर पे जैसे कल फॉर एग्जांपल एक साहब उसे कहने लगे कि जी आप बहुत महंगे हैं, क्वांटिटी आपकी बहुत कम है। हम क्वांटिटी ज़रूर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन हम मेयार नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। हम आपको मिसाल के तौर पर ज़्यादा चीज़ देने के मेयार उसका ख़राब करें, उससे बेहतर है हम आपको अच्छी मेयार देंगे, क्वांटिटी हम कम। और सर नहीं, वहाँ यहाँ अल्लाह पाक ने आपको बड़ा करम किया हुआ है, बड़ा स्टूडेंट आता है, बड़ा एलीट क्लास लोग आते हैं, हम भी आते हैं, हम खाना खाते हैं, हमें घर का लगता है और मजे का भी लगता है। ये बात आपकी जो की है ना कि नहीं, मैं अच्छा ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन बात ये है कि हम इसलिए ये बात कहते हैं कि बीइंग अ लाहौरिया, आप अगर मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कम्स टू मी, दे डोंट बेसिकली बिलोंग्स टू लाहौर। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ये जॉब्स हैं। सर आई नो वेरी वेल कि यहाँ पे वो लाहौर वाले लोग तो नहीं आते। मतलब मैं ये बात कहता हूँ कि लेकिन हर इलाके में एक अपना एक टेस्ट है। मिसाल के तौर पे किसी इलाके में आप चले जाएं, वहाँ दाल बनाने का तरीका हम लाहौर में आमतौर पर हम पतला शोरबा थोड़ा सा
इस्तेमाल किया करते हैं हम। हाँ हाँ लेकिन अगर आप गुजरा वाले साइड पर देख रहे हैं, दूसरे इलाकों में चले जाएं, वहाँ एक गरीब वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ मसालों की कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती है, तो वो उस वजह से हम कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि आपको अच्छा लगे। अब आप एक टेस्ट डेवलप आपने किया है, वो आपको अच्छा लग रहा है और आप फिर मेरे पास खाते हैं, फिर यार मुझे मजा नहीं आया, हम ये मान सकते हैं कि आपको मजा ना आए, ये पॉसिबल। लेकिन आप सेहत मेयार सेहत पे इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, हम दावा नहीं कर सकते, जाहिर है। ये हमारी आपके साथ दूसरी वीडियो है, इंशाल्लाह आपके साथ सीरीज चलाएंगे पूरी, क्योंकि रमजान में जब भी मैं सैरी करने आऊँगा मैं आपके पास आऊँगा और क्या कहते हैं, और वीडियो भी बनाऊंगा कभी कभी। आप बिजी होते हैं, देखें आप बहुत बिजी होते हैं, फिर भी आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने वो बात है ना, ऐसा होता है कि कुछ लोग समझते हैं तो मैं भाई के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। अल्लाह ना करे हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, जो भी आते हैं हमने उनको अपने बच्चों की तरह रखा है। जो हमारे भाई हैं, हमारे हैं, हम कभी वो नहीं करते। आप किसी वक्त यहाँ क्राउड के टाइम पे आप वीडियो बना के देखिएगा, आप कभी किसी बंदे को यहाँ नहीं देखेंगे कि आपकी आवाज़ भेजता है या चीख रहा है, ये शाउट कर रहा है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, वो करें। बाकी हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। सर आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज कि आपने इतने मेहनत से मुश्किल से मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे? सब्सक्राइब को मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें या कोई भी बंदा अगर आपको चीज सब्जी देता है ना, ये याद रखें वो अपने पैसे पूरे कर रहा है। अगर कोई अपने पैसे पूरे कर रहा है, आपको पता चले ना चले, वो पैसे पूरे कर रहा है। हर चीज की एक कीमत होती है, अपने सुना था सर। देखिए अब एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है डेफिनेटली वो कमाने के लिए काम कर रहा है, बेशक। अगर आप उसको स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, वो पैसे पूरे कर लेगा, आपको पता लगे ना लगे, या वो मेयार में या क्वांटिटी में, वो कर लेगा। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बताया अपने बिजनेस के बारे में और लोगों के बिजनेस के मॉडल के बारे में। सर हम इंशाल्लाह आते रहेंगे और अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।